देखिए, बिल्कुल एक्शन का वक्त है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जाहिर तौर पे कल जो बैठक हुई और जो हमला हुआ था पहलगाम में, जो सैलानी थे उनके ऊपर, उसके बाद पहली मीटिंग थी जो तीनों जल थल वायु तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की थी। उसमें सीडीएस मौजूद थे, इसके अलावा एनएसए मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे और प्रधानमंत्री मौजूद थे। तो जाहिर तौर पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर अंग जो होता है सरकार का, उसका एक काम होता है और सेना का काम है वाह्य सुरक्षा को एश्योर करना। और जाहिर तौर पे जब पहलगाम हमले के बाद से जब लगातार सरकार की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा था कि कड़ा रिटेलिएशन होगा, बड़ा रिटेलिएशन होगा, आतंक की बची हुई ज़मीन को हम मिटा देंगे, उसके बाद कुछ दिन तैयारी का वक्त मिला सेना को, क्योंकि उनके पास भी ये मैसेज कन्वेट था। और कल प्रधानमंत्री मिले, उससे ये मैसेज पॉलिटिकली ये मैसेज ज़रूर जाता है कि अब सेना के तीनों अंग पूरी तरह से रिटेलिएट करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री और सरकार जो होती है अपनी मंशा बता देता है, क्योंकि इस काम को अंजाम देने का जो ये टास्क है वो कहीं ना कहीं सेना को ही करना होता है। तो सरकार अपनी रणनीति बता देती है, सरकार अपना टारगेट बता देता है कि आपको ये करना है, हमारी ये इच्छा है। और प्रधानमंत्री दो मौके पे बिहार की रैली से और मन की बात कार्यक्रम में अपनी इच्छा जो है देश के सामने बता चुके हैं कि वो इस हमले का किस तरह से बदला चाहते हैं, इस हमले का रिटेलिएशन किस तरह से भारत करना चाहता है। तो एक टास्क सेना के पास है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार ने अपनी मंशा व्यक्त कर दी है और सेना को खुली छूट दी है कि जगह समय टारगेट क्या हो, हमारी मंशा ये है, हमारा गोल ये है, जगह समय टारगेट और किस तरीके से आपको करना है वो आपको तय करना है। तो कुल मिलाकर अब 5-6 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री, इनको एक टास्क सौंप दिया गया है। और अब उनको खुली छूट है कि जिस तरह से अपनी स्थिति को अनुकूल प्रतिकूल, अपनी ताकत अपनी कमजोरी, दुश्मन की ताकत दुश्मन की कमजोरी, इन सब को भांपते हुए आप अपना प्लान करें और हमारा ये गोल है, उस तक कैसे पहुंचना है आप देखें। साथ ही ये भी मैसेज होता है 2016 और 2019 में, 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2019 में जो टारगेटेड एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें मकसद होता है कि गोल ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना विथ नो लॉस। अपना जनहानि और धन हानि नहीं होना चाहिए, जनहानि खासकर सेना का कोई नुकसान ना हो या तीनों विंग में से जो भी इस काम को अंजाम दे उसका कोई नुकसान ना हो। तो जाहिर सी बात है कि अब बातें आगे बढ़ चुकी है और पड़ोसी देश जो आतंकियों को पनाह देता है उसमें भी खलबली है। आपने देखा कल रात 2 बजे वहाँ के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है। तो ये सरकार ने अपनी तरफ से टास्क दे दिया है, सेना अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करेगी। चलिए अब आज की बैठक की तरफ बढ़ते हैं। आज कुल 4 महत्वपूर्ण बैठक है। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक है। जब 11 बजे बैठक शुरू होगी तो सबसे पहले सीसीएस की बैठक होगी, वो दूसरी बैठक है। पहले सीसीएस की जो बैठक हुई थी उसमें आपने देखा किस तरह से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक एक तरह से पाकिस्तान पे भारत ने किया था। आज दूसरी बैठक है सीसीए की, उसमें भी क्या तैयारियां हैं, क्या स्थिति है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो है वो सीसीपीए की है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इसमें सरकार के टॉप मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। सरकार के सहयोगी नेता भी इसमें है, जीतन राम मांझी सहयोगी के तौर पे हैं, राम मोहन नायडू टीडीपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है, वो इसमें सहयोगी के तौर पे हैं और वो इसके सदस्य हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो इस कमेटी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। आपको याद होगा 2019 में जब हमला हुआ था, 14 फरवरी 2019 को जब सीआरपीएफ के बसों पे हमला किया गया था पुलवामा में, उस वक्त उसके ठीक बाद सीसीपीए की बैठक हुई थी। सीसीपीए का वैसे मुख्य काम राज्यों के साथ संबंधों को लेकर है, लेकिन आर्थिक स्थिति या जहां ज़्यादा पॉलिटिकली समन्वय बनाने का प्रयास हो और इसके अलावा रीजनल और राष्ट्रीय जिसमें सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ना हो, उन चीज़ों पे वो चर्चा करता है, उन चीज़ों पे वो फैसला लेता है। कारगिल अटैक के वक्त भी ये उस वक्त जो लोग सीसीपीए में थे उनकी बैठक हुई थी। उसके अलावा जब कंधार हाईजैक हुआ था उस वक्त भी ये हुआ था। 2019 के बाद पुलवामा अटैक के बाद भी सीसीपीए की बैठक हुई थी और उसी बैठक में पाकिस्तान से एमएफएन स्टेटस यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था भारत ने पाकिस्तान को दिया था वो वापस लिया गया था। और आज उसी सुपर कैबिनेट की फिर से दूसरी जो बैठक होगी आज की कैबिनेट में वो उसी की बैठक है सीसीपीए की। तो कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद सीसीए की बैठक है, उसके बाद फिर जनरल जो कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नजर रहेगी जो सुपर कैबिनेट है सीसीपीए उस पर। तो कुल मिलाकर 2 बातें हैं, कुछ बड़े फैसले होंगे, लेकिन जो टास्क है सरकार ने अपनी मंशा, प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा और टारगेट सेना को दे दिया है। जगह समय वक्त टारगेट एरिया क्या होगा,
आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें होगी, अनुकूलता क्या क्या होगी, वो सब सेना अब उसको स्टडी करके रणनीति बना के तीनों सेना प्रमुख, CDS, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो सरकार के टारगेट है उस टारगेट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यानी एक तरह से ओपनली वार का ऐलान नहीं है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि बड़ा फैसला होगा, बड़े स्तर पर रिटेलिएशन होगा। आपको याद होगा 16 में जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2.5 साल तक आतंकी शांत रहे। 19 में जब भारत ने टारगेटेड एयर स्ट्राइक किया, 5-5.5 साल तक आतंकी शांत रहे। उसके बाद पैरहाट समेत के फिर उन्होंने अभी हमला किया है। तो अब ऐसा इलाज होगा कि कम से कम लंबे समय तक इलाज होगा, क्या विकल्प भारत के पास हैं? अब एक्सपर्ट से मैं यहाँ जाने की कोशिश करूंगी। इस बीच पहलगाम से लाइव हमारे साथ आसिफ भी जुड़ गए हैं। आसिफ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। और शुरुआत आलोक सहाय जी मैं आपसे कर रही हूँ। जब पीएम ने सीधे सीधे सेना को फ्री हैंड दे दिया है, कब कहां कैसे वार करना है, हाउ डू यू टेक इट? देखिए, सेना जो है, भारतीय नेतृत्व ने बता दिया होगा कि सेना को कि आपको कहां, किस चीज पर हम अटैक चाहते हैं, किस पर आक्रमण करना है। अब सेना जिन टेररिस्ट कैंप्स को चुनेगी या टेररिस्ट कैंप